भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से और लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की इन 18 बातों को। भगवान कृष्ण कहते हैं, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। दूसरी बात, कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरी बात, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथी बात, भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। पांचवी बात, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सातवीं बात, भगवान कृष्ण कहते हैं जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौवीं बात, भगवान कृष्ण कहते हैं जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद और निर्दयता इन सब में कलयुग का वास है। 10वीं बात, भगवान कृष्ण कहते हैं अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। 11वीं बात, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12वीं बात, भगवान कृष्ण कहते हैं भोग में क्षणिक सुख होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद होता है। 13वीं बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16वीं बात, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान स्वयं उनके घर पुत्र के रूप में आने की इच्छा रखते हैं। 18वीं बात, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक